लेकिन 1993 में भैरव सिंह जी शेखावत ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि हम आपको वल्लभ नगर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मैं राजनीति में बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मैं कुछ समझता नहीं हूँ जी। और कोई राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं है। पहला हारा 1998 में भी हारा। कौन अपना पराया ये भी मुझे पता नहीं था। 98 में हमने टक्कर दी, लेकिन एक निर्दलीय खड़े हो गए पुष्पराज जी मेहता जी। उनके कारण वो हार हो गई। मुझे लगता है उनको ऐसा लगा कि पहले गुलाब सिंह जी के सामने कुछ जीत नहीं पा रहा था। जी जी। तो उन्होंने मुझे लड़ा दिया और जब परिस्थितियां अच्छी हो गई, बीजेपी जीत गई, तो उन्होंने फिर अपने आदमी को आगे लाने की कोशिश की, इसलिए मेरा टिकट कटवाया। 12-13 के आसपास जाकर के मुझे लगने लगा कि मेरा टिकट काट दिया जाएगा, कि एक्सीडेंट मैंने करवाया। हत्यारा कहा गया मुझे। उन्होंने कहा आपने मेरे को पूछे बगैर कैसे रख दिया। उसके कारण नाराज हो गए मेरे से। क्यों नाराजगी है? मैं उनके खुद से मिल गया 2 बार। जी। उन्होंने मुझे कहा नहीं, आपसे मेरी कोई नाराजगी तो जन्मजात कांग्रेसी हूँ, मेरे को तुम निकालने वाले कौन होते हो? शायद जीतने लायक नहीं लगा होगा पार्टी को। मेरे भी समझ में नहीं आया कि बीजेपी और कांग्रेस ऊपर तक तो लड़ती रही है और यहाँ पर हमारे यहाँ पर समझौता कैसे लगा। देखिए, मजबूरी कुछ नहीं है जी। ऐसा था कि हम लोग वैसे दिल से सब भाजपा ही है जी। मेरे वर्कर्स भी सब भाजपा के जी जी। हम तो शुरू से चाहते थे कि हमारे उस समय भी, अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि 2013 में भी पार्टी का कोई बड़ा नेता आकर के कहता कि भाई तुम चुनाव मत लड़ो जी, तो हम बैठ जाते। कोई आया हमको कह दे कि भाई हटा लो टिकट, तो अपना फॉर्म हटा लो, तो हटा लेते हम तो। लेकिन कोई हमारे को मनाने भी नहीं आया। मेरे कार्यकर्ता भी बहुत टाइम से इस विचार में थे कि हमने खूब विरोध कर लिया, अब हम मूल पार्टी में क्यों नहीं जाएं। जी जी। उनकी भावनाओं को मान करके मैंने पार्टी ज्वाइन की। मिलना क्या चाहिए था? नहीं, मिलना ये चाहिए कि मान लो आपका लोगों ने उदयलाल जी को विधायक बना दिया, वोट दे दिया, जो 11 साल की और वो बन गए, और जनता सेना जो विलय हुआ है, तो जनता सेना के कार्यकर्ता पहले भी किसी पद के भूखे नहीं थे, आज भी किसी पद के भूखे नहीं है। सियासत बड़ी सयानी है और समय के साथ सियासत खुद तय करती है सियासतदानों का भविष्य क्या होगा। एक वो दौर था जब महिलाओं से सड़क पर निकलकर राजनीति कम की जाती थी, लेकिन जिस जगह की हम आज बात करेंगे वहां पर एक लंबा दौर रहा है कि महिलाओं से भी राजनेता आकर जनता की सेवा करते रहे। आज हम जिस नेता से मुलाकात कराना चाहेंगे उनके बारे में आप कुछ बातें जाननी होगी। एक ऐसे नेता जिन्हें रोकने के लिए 2 विरोधी विचारधारा के राष्ट्रीय संगठन एक होकर गठबंधन करते रहे। एक ऐसे नेता जिन्होंने कई चुनाव लड़े लेकिन जीत से ज्यादा हार देखी, लेकिन हार से वो कभी हारे नहीं। एक ऐसे नेता जिन्हें रोकने के लिए सूबे के नंबर 2 नेता अड़ गए थे कि मैं हूं तब तक पार्टी में उन्हें नहीं लेने दूंगा। एक ऐसे नेता जिन्हें तत्कालीन गृह मंत्री एक जनसंघी की हत्या का आरोप लगाते रहे, लेकिन खुद गृह मंत्री रहकर उसको सिद्ध नहीं कर पाए। एक ऐसे नेता जिन्हें भाजपा की सुनामी की लहर वाले समय में जब 163 सीटों के साथ भाजपा लौटी, उन्हें जिस घर से बेआबरू करके निकाल दिया, उस घर की जमानत ही जब्त करवा दी थी। एक ऐसे नेता जिनके चुनाव में निर्दलीय चुनाव रहते सूबे की मुख्यमंत्री आके सभाएं करती थी। और एक ऐसे नेता जिन्हें राजमहलों से निकाल कर सड़क पर लेकर आए थे तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत। वो चुनाव लड़े, बार बार लड़े, हार गए और जब हाथ खड़े किए तो बाबूसा ने कहा रणधीर सिंह हो या रण छोड़, और फिर क्या था, रणधीर सिंह एक बार फिर मैदान में आए और इस बार उन्होंने जीत कर दिखाई। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं वल्लभ नगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी भिंडर। और आपको परिचय के लिए बता दूं कि मेरा नाम ललित मेनारिया है और मेरी टीम में मेरे साथ कैमरे के पीछे प्रिंस वर्मा है। अब हम बात करेंगे पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी भिंडर, जो भिंडर राजघराने के महाराज भी कहलाते हैं। खम्मा गणी हुकम, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू।
हुकम, स्वागत करेंगे आपका उदयपुर न्यूज में, लेकिन हम शुरुआत करेंगे आपके राजनीति के 3 दशक पूर्व के दौर का। शुरुआत में आप संक्षेप में बताएंगे किस तरह से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई थी? मैं तो होटेलियर था, लेकिन 1993 में भैरव सिंह जी शेखावत ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि हम आपको वल्लभ नगर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मैंने उनको कहा मैं राजनीति में बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मैं कुछ समझता नहीं हूँ और कोई राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। और फिर मेरे कुछ रिश्तेदार थे, जसवंत सिंह जी साहब जो थे अपने केंद्रीय मंत्री रहे, वो मेरे मामेर ससुर लगते थे। उस समय महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी भी बीजेपी में थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि भैरव सिंह जी कह रहे थे आप टाड़ो मत। 1993 में फिर उन्होंने मुझे टिकट दिया और मैं पहला चुनाव लड़ा। पहला चुनाव आप हार गए थे? जी, पहला हारा, 1998 में भी हारा। क्या परिस्थितियां रही थी? परिस्थितियां 1993 में तो मैं नया था, क्षेत्र को जानता भी नहीं था जी, और कौन अपना पराया ये भी मुझे पता नहीं था जी। लेकिन 1993 से 98 के बीच में मैंने धीरे धीरे कार्यकर्ता बहुत कम थे उस समय बीजेपी के, क्योंकि उस समय मेरे से पूर्व में राव साहब बाठेड़ा जनता दल से थे। जी जी। तो उनके दबदबा था, उनके साथ लोग जुड़े हुए थे, तो बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत कम थे। तो मैं जब आया तो उस समय राव साहब के कुछ कार्यकर्ता, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े और 98 में हमने टक्कर दी, लेकिन एक निर्दलीय खड़े हो गए पुष्पराज जी मेहता जी, उनके कारण वो हार हो गई। 2003 में फिर टिकट मिला? फिर 2003 में मुझे फिर टिकट मिला और 2003 में तो परसेंटेज में राजस्थान में सबसे ज्यादा परसेंटेज से मैं जीता, 32,000 वोटों से जीता। जी जी। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा वोट मेरे को मिले थे। तो 2003 में मैं पहली बार विधायक बना भाजपा से। जी जी। 3 से लेके आप लगभग 8 तक आप रहे थे, 5 साल का आपका कार्यकाल रहा और इस समय आप तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे शेखावत साहब, उस मतलब इतने बड़े नेता को आप टक्कर देके आपने जगह बनाई और आगे भी आपका उनसे मुकाबला रहा। लेकिन 2013 में जब बात आती है, आपका टिकट काट दिया जाता है तत्कालीन जो भी हमारे महामहिम है और गुलाब चंद जी कटारिया, और वो एक जिद उन्होंने जो बताई थी, कारण उन्होंने जो बताए थे कि संघ इनसे नाराज है और बार बार महिलाओं से ही क्यों लाएं, किसी गरीब आदमी को लाए, और वो फिर वो गणपत मेनारिया जी को लेके आए थे। मुझे लगता है उनको ऐसा लगा कि पहले गुलाब सिंह जी के सामने कुछ जीत नहीं पा रहा था। जी जी। तो उन्होंने मुझे लड़ा दिया और जब परिस्थितियां अच्छी हो गई, बीजेपी जीत गई, तो उन्होंने फिर अपने आदमी को आगे लाने की कोशिश की, इसलिए मेरा टिकट कटवाया। जी, तो मतलब ये जो षड्यंत्र पूर्वक टिकट कटवाया, इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का आप हमेशा जो आरोप लगाते रहे? मुझे तो यही लगता है, उसके अलावा तो कोई, सभी मेरे पक्ष में थे उस समय भी। जी। 3 से 13 तक 10 साल का जो आपने समय निकाला, पहला तो आप सत्ता में थे, मतलब संगठन के साथ, सत्ता के साथ, सब विधायक भी थे, दूसरी बार आप विपक्ष के साथ थे, विधायक भी नहीं थे। तो उन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आपका ऐसा कैसा कद बढ़ गया? नहीं, मैं 3 से 8 तक तो विधायक रहा, 8 के बाद भी पार्टी के बड़े पदों पर रहा। मैं किसान मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा और पार्टी में काम कर रहा था, लेकिन 12-13 के आसपास जाकर के मुझे लगने लगा कि मेरा टिकट काट दिया जाएगा। तो मैं सब नेताओं से मिला और संघ की बात ये बार बार करते हैं, संघ के भी प्रमुख लोगों से मिले, उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम हमारे आपके कोई लेना देना नहीं। पहले एक चुनाव में 2008 में जो था, संघ मेरे विरोध में था, तो उसके बाद उनको लग गया कि वो गलत है, तो उन्होंने फिर कह दिया कि भाई नहीं, हमारे आपसे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन 13 में इनकी जिद के कारण मेरा टिकट कट गया। तो मैं तो चाहता था कि घर बैठ जाऊं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बैठने नहीं दिया और उन्होंने कहा नहीं, आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, और हुए और जीते। 2 कारण जो आपके तत्कालीन गृह मंत्री बताते थे आपके मतलब टिकट काटने के, उनमें एक तो मैंने जो भी बताया वो जनसंघ वाला, अपन एक मिनट के लिए उस पर बात करेंगे, क्या था वो? फिर जब उसमें ये था कि एक संघ के कार्यकर्ता थे ललित जी आमेटा जी, उनका एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई जी। तो उस एक्सीडेंट को मेरे ऊपर डालने का पूरा प्रयास किया गया कि एक्सीडेंट मैंने करवाया जी, मात्र इसलिए कि जिससे एक्सीडेंट हुआ वो एक राजपूत था जी। तो मैंने कभी जातिवादी राजनीति की नहीं। ठीक है। आप भी आज भी आप वल्लभनगर में जाके पूछोगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं किसी विशेष जाति के लिए काम करा मैंने जी। लेकिन उन्होंने जानबूझकर मेरे ऊपर डालने का प्रयास किया जी। और संघ के एक जिला प्रचारक जी थे जो अब जिला प्रचारक नहीं रहे, अब फैमिली उन्होंने बसा ली अपनी अलग, वो मेरे पीछे पड़ गए और उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि नहीं, इन्होंने ही मारा, इन्होंने।
2008 के चुनाव में मेरे खिलाफ पोस्टर्स छपे, हत्यारा कहा गया मुझे, तो उससे कारण जनता दिग्भ्रमित हुई। 13 से 18 तक वो गृह मंत्री रहे, इस दौरान उन्होंने जांच नहीं करवाई? नहीं, जांच करवाई उन्होंने। मुझे उनका खुद का फोन आया कि मैं CID CBI से जांच करा रहा हूं, मैंने करा लीजिए जी। करवाया, उसमें कुछ नहीं पाया उन्होंने, और उसमें पाक साफ बताया गया मुझे कि भाई ये तो एक्सीडेंट है। अब मैं फिर संघ के बड़े जो अपने थे अधिकारी, उनसे भी मिला, उन्होंने भी कहा कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं पाया, लेकिन ये है कि आपने उनकी मदद नहीं की उस परिवार की। वो परिवार तो मेरे से जुड़ा हुआ है, मदद कैसे करूं मैं? जो उनकी जरूरत होती है, उनका भाई मेरे साथ हैं, सब कुछ मेरे साथ है, जबरदस्ती मेरे ऊपर उसको जानबूझकर मेरे ऊपर डालने के लिए, डाल करके और मेरा टिकट कटाने के लिए इसका एक परसेप्शन बना दिया कि ये है। एक दूसरा कारण जो आज दिन तक कोई पता नहीं लगा पाया कि अगर इस कारण को छोड़ दें तो गुलाब चंद कटारिया और रणधीर सिंह जी भिंडर के बीच लड़ाई क्या रही, वास्तविक कारण कहीं नहीं आया। लेकिन एक कार्यक्रम में हमने देखा, आप एक मुंबई में एक भाषण कर रहे थे, वहां पे आपने कुछ ऐसा बताया कि किसान मोर्चे का था और मैंने कुछ प्रदर्शन किया, शक्ति प्रदर्शन टाइप, तो उससे वो नाराज हुए। तो क्या ये भी? मुझे भी किसी दूसरे ने ये कहा कि इसके कारण आपसे नाराज हुए, मुझे नहीं पता क्यों नाराज हुए, क्योंकि मेरा कभी आमने सामने उनसे कभी न बहस हुई। मैंने उनको हर समय सीनियर ही माना और हर समय भाई साहब ही कहता था और कहता हूँ। लेकिन तो भाजपा के पदाधिकारी रहते हुए ऐसा आपने ऐसा क्या किया जिससे वो नाराज हुए? देखिए, मैं किसान मोर्चे में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय विनोद पांडे जी थे जी। उन्होंने कहा भाई राजस्थान में हम लोग एक बड़ा सम्मेलन करना चाहते हैं, किसान सम्मेलन, तो आप कर सकते हो क्या? अतर सिंह जी बडाना प्रदेश अध्यक्ष थे, हम दोनों ने मिलकर कहा कर सकते हैं, आपको जब कर लेंगे। तो उन्होंने कहा चलो, राजनाथ सिंह जी उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे कि उनसे अपन समय ले लेते हैं। हम वहां गए, राजनाथ सिंह जी ने समय दे दिया। तो मैं यहाँ आया तो अतर सिंह जी ने कहा कि यार आपके मेवाड़ में कहीं कर लो। तो फिर मेवाड़ में हमने ईडाना माता की स्थान जो है तय किया और उसकी तैयारियां की। उसके बाद में मैं गुलाब जी भाई साहब के पास गया कि साहब ऐसा ऐसा सम्मेलन हमने रखा है। उन्होंने कहा आपने मेरे को पूछे बगैर कैसे रख दिया? मैंने कहा मैंने सम्मेलन नहीं रखा है, ना मेरी तरफ से कोई मांग की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे को एक कार्यक्रम दिया, वो कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी एक राष्ट्रीय पदाधिकारी की हैसियत से मुझे मिली है, इसलिए मैंने किया है। कहते हैं कि उसके कारण नाराज हो गए मेरे से जी। ये मुझे किसी ने बताया कि इसके कारण आपसे नाराज हो गए कि आपने उनसे पूछे बगैर मेवाड़ में कार्यक्रम रख दिया। तो भाई मैं तो मेरी तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं रखा, वो राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने कहा और मैंने किया जी। लेकिन हो सकता है उसके कारण रहा हूं। बाकी मैं तो आज तक पता लगाता रहा हूं कि मेरे से क्यों नाराजगी है। मैं उनके खुद से मिल गया 2 बार जी। उन्होंने मुझे कहा नहीं, आपसे मेरी कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है। आपने अभी कहा कि मेरे समय से पहले भाजपा खराब स्थिति में थी, मैंने ठीक कर दी और उसके बाद वो शायद किसी अपने आदमी को लाना चाहते थे, इसलिए मेरा टिकट काट दिया। लेकिन गणपत जी तो कांग्रेस में थे जी, तो वो उनके आदमी कैसे हुए? उनको चाह रहे होंगे वो। फिर भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे पहले। हाँ, पहले निर्दलीय कांग्रेस की लाइन में थे, टिकट की लाइन में खड़े थे वो जी। उन्होंने तो शक्तावत साहब का विरोध किया। नहीं, शक्तावत साहब का विरोध करके कांग्रेस से टिकट लेना चाहते थे जी। लाल सिंह जी झाला ने उनको पार्टी से वहां से निकाल दिया था मीटिंग में से जी कि तुम निर्दलीय चुनाव लड़े हो इसलिए हट जाओ। तो उन्होंने कहा मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूँ, मेरे को तुम निकालने वाले कौन होते हो जी। उन्हीं को टिकट दे दिया गया। तो अब ये मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से उन्होंने पार्टी में आए और किस तरह से उनको टिकट करने में दिलाने में मदद की, मुझे नहीं पता है। 13 में आपने पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा जी, और उस समय नरेंद्र मोदी की लहर भी चल चुकी थी जी। वसुंधरा राजे भी, उनकी अपना एक क्रेज था और भाजपा पहली बार एक सुनामी की तरह लहर में 163 सीटें लेके आई और ऐसे में वल्लभनगर सीट में भाजपा की जमानत जब्त हुई। क्या था ये? लोग बागों का प्रेम था और लोग बागों को लगने लगा कि मेरे साथ जाती हुई है टिकट काट के जी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये इस तरह से नहीं होता, जो आदमी काम कर रहा है उसको हम जिताएंगे और उन्होंने ही मुझे खड़ा किया जी। उस समय मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे लड़ने के लिए जी। लोगों ने व्यवस्था की, चुनाव में खर्चा नहीं लिया मुझसे कुछ भी और चुनाव लड़वाया, मेरे को जिताया जी। अभी जो भाजपा में जो चेहरे दिखते हैं उस क्षेत्र में, उनमें से अधिकतर तो आपके साथ उस समय भी नहीं थे, मतलब 13 वाले चुनाव में भी नहीं थे। ठीक है, नहीं थे। आपके साथ वो लोग थे जो आपके साथ बाद में जनता सेना से जुड़े और वो पदाधिकारी बने जी। तो फिर पार्टी की तरफ से अंदरूनी क्या सहयोग मिला, ऐसे कैसे मिला आपको कि 163 सीटों में सहानुभूति से कितनी
पार्टी की सहानुभूति नहीं मिली, पार्टी के कार्यकर्ता तो पार्टी के साथ रहे थे। की कह रहा हूं, कार्यकर्ताओं की तो मिली, कार्यकर्ताओं को तो मिली, कार्यकर्ता मेरे साथ रहे और कार्यकर्ता मेरे से जुड़ गए परमानेंटली। जी जी। और जुड़े हुए थे क्योंकि 1993 में जब मैं पहली बार आया तो पार्टी के नए कार्यकर्ता तो मैंने ही बनाए वहां पे। जी जी। तो वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, इसलिए मेरे साथ आए और जीत गया मैं। 13 से 18 तक आप फिर विधायक रहे जी। और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बहुत करीबी आप शुरू से थे और उस समय और ज्यादा करीब हो गए। जी। मुख्यमंत्री जी जो भी काम कराती थी वो आपके लिए इस तरह से कराती थी, आपकी तरफ से भाजपा को तब क्या सहयोग रहता था? नहीं, भाजपा को मैं सहयोग करा है मैंने, जब राज्यसभा के चुनाव होते थे उस समय मैं भाजपा को वोट दिया मैंने। जी जी। और राष्ट्रपति के चुनाव में भी मैंने भाजपा को वोट दिया और एमपी चुनाव में भी हमारी पार्टी ने तो मिलकर खुल करके सीपीजी का समर्थन किया था। जी जी। तो उस समय जो चुनाव हुए थे, गणपत जी की सभा थी वल्लभ नगर में और आपकी सभा थी भिंडर में। आपके सभा में वसुंधरा जी आई, तत्कालीन कैबिनेट मंत्री जो पहले थी वो किरण जी आई, ताराचंद जी आए और इस तरह के जो धर्मनारायण जी जोशी आए। तो मतलब जो भाजपा का पूरा लवाजमा तो था वो तो सब भिंडर चला गया। भाजपा का लवाजमा तो एक्चुअली जान रहा था कि ये भाजपा का सहयोगी है, शुरू से भाजपा के साथ रहा है। मैं कभी कांग्रेस में गया नहीं, कांग्रेस विरोध कभी प्रकट किया नहीं भाजपा से, हर समय भाजपा के साथ रहा। जब मैं निर्दलीय होते हुए भाजपा के साथ रहा तो इन लोगों को पता था ये तो अपना ही आदमी है जी, इसलिए मेरे यहाँ आए। नहीं तो निर्दलीय आप चुनाव लड़े हो, सामने भाजपा का एक अधिकृत प्रत्याशी है, नीचे के सारे कार्यकर्ता आपके साथ हैं, बीच वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर के भी उस सभा में आ गए तो वो फिर आपके साथ ही है। जो बीच के जो आज दिन तक आपके साथ नहीं बैठ पाए वो लोग उस समय, कुछ लोगों की व्यक्तिगत भी नहीं, पर वो लोग 13 में किसके साथ थे? 13 में भी उधर ही थे। वो तो गणपत जी से भी राजी थे। अब राजी थे नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग मेरे साथ तो नहीं बोल रहे हैं कि यार कांग्रेस से लाके दिया तो हमें भी दे सकते थे, हम भी दावेदार। हाँ, पर वो शायद जीतने लायक नहीं लगा होगा पार्टी को। चलिए अपन अब 5 साल और आगे खींच सकते हैं, 2018 की बात करते हैं। आप फिर निर्दलीय लड़ने की पूरी प्लानिंग थी, इस बीच अफवाहें उड़ती थी कि आपको टिकट दे रहे हैं या आपकी पत्नी को टिकट दे रहे हैं, इस तरह की बातें होती, तो फिर आप निर्दलीय तैयारी क्यों करते थे? निर्दलीय तैयारी मैं तो जनता सेना बना ली थी उस समय, पार्टी बनाई थी, और पार्टी से मेरे को कोई ऐसा संकेत नहीं मिला था कि मुझे पार्टी में वापस ले रहे हैं। अच्छा, जो अनऑथराइज्ड बातें अफवाहें आती थी वो तो अखबार में हर बार आती थी, कमजोर करने के लिए। इसलिए वो तो 18 में हमने पार्टी ने तैयारी कर रखी थी, मुझे कहा गया कि चुनाव लड़ना है, मैंने लड़ा जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे क्योंकि 18 में आपने एक कैंडिडेट आपने यहाँ से खड़ा किया और कुछ कैंडिडेट आपने दूसरी अन्य विधानसभाओं से एक प्रयोगात्मक तौर पे और एक पार्टी की जो शर्तें होती है उस हिसाब से आपको करने पड़े थे, लेकिन आपका मुख्य फोकस उदयपुर शहर और वल्लभ नगर था जी। दलपत जी सुराणा को आपने चुनाव लड़ाया जो कटारिया जी के करीबी रहे हुए हैं, ठीक है। आप मानते हो कि आपका इधर डाइवर्ट करने की वजह से आपका पीछे काम बिगड़ा? या यहाँ पर एक अलग टीम थी जी, उस टीम से ही मैंने पूछा। नहीं 13 से 15 तो आप बड़ी मजबूत स्थिति में आ गए थे, फिर 13 से 18 तक, तो फिर 18 में इस तरह से लूज होना पार्टी का। 18 में एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ की जो टीम थी जी, उसने कहा कि भाई यहाँ पे हम एक आदमी को खड़ा करना चाहते हैं, शेखावत मंच, ठीक है। उन्होंने ही कहा कि हम आपको कैंडिडेट देंगे, ठीक है। उन्होंने ही फिर दलपत जी को तैयार करके मुझे कहा इनको टिकट देना है, मैंने टिकट दिया। बाकी इसके अलावा मैं एक आधी बार उनका फॉर्म भराने जरूर आया, बाकी मैं ज्यादातर उनके प्रोग्राम्स में आ नहीं पाया क्योंकि मेरे वहाँ पे क्षेत्र में मेरे को प्रचार करना था, तो वहाँ ज्यादा नहीं आ पाया। तो और वहाँ पर यहाँ की जो टीम वहाँ लगती वो तो नहीं लग पाई, फिर वो नहीं लग पाई, ये सही बात है। और बहुत कम वोटों से हारे हम लोग उस समय। ये 4-5 हजार का जो अंतर रहा वो इस वजह से भी हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ता यहाँ फिक्स हो गए, कुछ तो भी इधर आए थे जिनका शहर में दबदबा चलता है। अब अपन उस जगह पहुंचते हैं जो बातें, मतलब एक बात पहले बीच में कर लेते हैं कि समय समय पे 13 से 23 के बीच में समय समय पे आपको रोकने के लिए कांग्रेस और भाजपा गठबंधन बना के आपको रोकती रही जी। तो मतलब आपका इतना बड़ा कद हो गया कि सूबे का नंबर 2 का नेता यहीं उलझ के रह गया। देखिए ऐसा है कि मेरे यहाँ पर पंचायत समिति के चुनाव हुए जी, पंचायत समिति के चुनाव हुए, 12 सीटें हमारी हुई, 11 कांग्रेस की हुई, 2 बीजेपी की हुई जी। और मैंने कहलाया भी था जी कि बीजेपी अगर कोई कैंडिडेट देती है तो हम उसको समर्थन देंगे जी।
लेकिन वो 2 कैंडिडेट्स मुझे नहीं दे करके कांग्रेस को दिए गए, समर्थन और दे दिया। कांग्रेस को समर्थन देकर कांग्रेस का प्रधान बनाया गया। वो लोग सब गए, पार्टी के जो उस समय के पदाधिकारी और जो वो जो हमारे जीते हुए प्रतिनिधि थे, वो दोनों कैंडिडेट जाके उसमें जब गजेंद्र सिंह जी शेखावत अपने एमएलए थे, उनसे जाकर मिले, उन्होंने कहा कि दुपट्टे उतार दो भाजपा के, और फिर वो लोग गए उनके साथ, और फिर उप प्रधान भी बनाया उन्होंने कमलेश को। तो ये मेरे भी समझ में नहीं आया कि बीजेपी और कांग्रेस ऊपर तक तो लड़ती रही है, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर समझौता कैसे हुआ? उस समय एक नया उदाहरण था, ये नया उदाहरण था, बिल्कुल नया उदाहरण जी था। जी। बल्कि 2008 में भी यही उदाहरण था कि बीजेपी वालों ने, जो इनके इशारे पे चलने वाले लोग थे, उन सब लोगों ने कांग्रेस में वोट दिया था। उन्होंने कई बार कहा भी, और गजेंद्र सिंह ने खुद ने कहा कि मेरे को अगर इनका समर्थन नहीं मिलता तो मैं नहीं जीत पाता। जी जी। वो मेरे पास कटिंग्स है अखबारों की। जी जी। उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी आपने वापस चुनाव लड़ा, और उसके बाद क्योंकि उपचुनाव तक इतनी कोई सियासी घटनाक्रम नहीं था, सिर्फ उदयलाल जी का जो टिकट कटा था वो एक अलग टाइप की बात थी। वो 2023 के चुनाव पे आते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि 2023 में जब आपको फिर वही अफवाहें चली, टिकट दे रहे हैं पार्टी से, या आपको या आपकी पत्नी को टिकट दिया नहीं, और फाइनली आपने सामने प्रीति जी शेखावत या जो भी आपकी रणनीति रही हो, महिला देख के आपने भी अपनी पत्नी को उतारा, या फिर एक नया एक्सपेरिमेंट मान ले। जब 2023 में आपको टिकट नहीं मिला, आपको पार्टी में नहीं लिया, आपने पत्नी को चुनाव लड़ा लिया, ठीक है, आप हार भी गए, तो फिर अगले ही साल लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी क्या मजबूरी आई कि आपको भाजपा के साथ बैठना पड़ा? देखिए, मजबूरी कुछ नहीं है जी। ऐसा था कि हम लोग वैसे दिल से सब भाजपा ही है जी। मेरे वर्कर्स भी सब भाजपा के। जी जी। हम तो शुरू से चाहते थे कि हमारे उस समय भी, अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि 2013 में भी पार्टी का कोई बड़ा नेता आकर के कहता कि भाई तुम चुनाव मत लड़ो, तो हम बैठ जाते, क्योंकि पार्टी के वफादार लोग थे हम। लेकिन हमको तो कहा नहीं गया, बल्कि ये कहा गया कि लड़ने दो साले को, हार के आएगा। मतलब मनाने भी आते तो हो सकता हाँ, हो सकता था उस समय भी। मतलब यहाँ पे भी हम ये मान रहे थे कि भाई ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, कोई आए हमको कह दे कि भाई हटा लो टिकट, तो अपना फॉर्म हटा लो, तो हटा लेते हम। लेकिन कोई हमारे को मनाने भी नहीं आया। तो विधानसभा 23 और लोकसभा 24 दोनों में प्रदेश अध्यक्ष तो दोनों एक ही था, सीपी जोशी थे। सीपी जोशी थे। तो फिर वही मनाने वाले और वही उस टाइम नहीं मनाने वाले। अब उसकी क्या रणनीति थी मुझे नहीं पता, लेकिन 2024 मैं बताता हूँ ना रणनीति। अब आप अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो रणनीति भी सामने आ जाएगी। 2024 चंद्रभान सिंह आख्या सीपी जोशी के खिलाफ बहुत प्रखर हो रहे थे चित्तौड़गढ़ में। विधानसभा चुनाव में मावली से कुलदीप सिंह चुंडावत लगभग 30,000 वोटों के साथ एक निर्दलीय अपना दबदबा दिखा चुके थे। मतलब चित्तौड़ लोकसभा के 2 कोने से सीपी जोशी की घेराबंदी करने का पूरा इंतजाम था, क्योंकि सीपी जोशी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उस छोर से चंद्रभान सिंह जी आख्या बहुत मजबूत कैंडिडेट थे। 3 ओर से सीपी जोशी फंस गए। क्या सीपी जोशी ने इस घेराबंदी से डर के आपको साथ में लिया? देखिए, अब किस कारण से लिया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो संदेश आया था भाजपा कार्यालय से कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं मिला तो वहाँ उन लोगों ने ये कहा कि भाई ऐसा है, अब आप खूब विरोध में हो गए और पार्टी के ही आदमी हो, और पहले भी आपने पार्टी को सहयोग किया, अगर आप आना चाहते हो तो हम आपका स्वागत करेंगे। मेरे कार्यकर्ता भी बहुत टाइम से इस विचार में थे कि हमने खूब विरोध कर लिया, अब हम मूल पार्टी में क्यों नहीं जाएं। उनकी भावनाओं को मान करके मैंने पार्टी ज्वाइन की। आप जिस समय भाजपा से वापस जुड़े तब आपका एक बयान आया था कि सहज भाव से वहां से फोन आया और हम सहज भाव से चले गए, ये आपका एक वर्ड है, ठीक है। बहुत आसानी से आप चले गए। 11 साल तक आप संघर्ष करते रहे, कार्यकर्ता आपके नीचे आपके इशारे पे चलते रहे, और कुछ पलों में आपने वो कर लिया। नहीं, हमारी जो कोर कमेटी थी उससे बात हुई थी मेरी। कोई सभा हुई? सभा नहीं हुई, कार्यकर्ताओं से मिला हूं मैं। एक पंचायत नहीं, अभी जो मार्केट में जो मैसेज आता है कि साहब ने किसी को पूछा ही नहीं और पार्टी का विलय कर दिया, ये गलत बात है। जो कहते हैं वो हो सकते हैं मेरे ज्यादा कांटेक्ट में नहीं होंगे, पर मेरे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उन सबको मालूम था कि हम पार्टी में जा रहे हैं। सब चाहते थे कि हम पार्टी में जाएं। मैं पंचायतों में भी गया हूँ, वहां पर सबने कहा सब अब अपन कब जा रहे हैं, अब कब जा रहे हैं, इसलिए वो निर्णय लिया और चले गए।
जी जी। नहीं, हर बड़े डिसीजन पे आप एक रायशुमारी वाली बैठक रखते थे जो सार्वजनिक रूप से होती थी। विलय वाली बैठक में देखिए सार्वजनिक रूप से डिसीजंस नहीं होते जी डिसीजंस एक छोटे ग्रुप में ही होते हैं जी और जो पार्टी के प्रमुख लोग थे उनसे बैठ करके मैंने चर्चा की, उसके बाद ही हम लोग गए। जी। पर अब वापस एक जो पब्लिकली जो एक जवाब जनता इंतजार कर रही है कि आखिर कोई किसी शर्त पे समझौता हुआ है क्या? कोई शर्त नहीं है। क्योंकि विधानसभा चुनाव को भी 2023 2 साल कोई पूरे होने हैं सरकार को। देखिए 2 साल में पार्टी को कुछ मिला नहीं तो लोगों को एक दिमाग में है कि क्या बात हुई है नहीं, ऐसी? मिलना क्या चाहिए था? नहीं, मिलना ये चाहिए कि मान लो आपका लोगों ने उदयलाल जी को विधायक बना दिया, वोट दे दिया, 11 साल की और वो जनता बन गए, और जनता सेना जो विलय हुआ है मर्ज हुई। तो जनता सेना के कार्यकर्ता पहले भी किसी पद के भूखे नहीं थे, आज भी किसी पद के भूखे नहीं है। जी जी आज भी हम जनता की सेवा में जुड़े हुए हैं। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो हमको फोन करते हैं, हम जाकर के उनका काम करते हैं जी। और हमारे को किसी पद की लालसा भी नहीं है। और हमारे को पार्टी काम में लेना चाहेगी तो हमको बता देगी कि यहाँ पे जाओ, ये काम करो। जैसे अभी सलूमर चुनाव हुआ, सलूमर चुनाव में हमको जैसमंद एरिया दिया गया, हमने वहां पे काम किया, वहीं से पार्टी जीती है। जी जी ठीक है। अब अपन दूसरी बात करते हैं। देहात की कार्यकारिणी पुष्कर जी की भाजपा की डिक्लेयर हो गई, वहाँ पे आपके ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। शहर की कार्यकारिणी पहले ही हो चुकी थी, यहाँ पर भी आपकी पूरी एक टीम थी। दोनों जगह पर एक सिंगल आदमी को भी भाजपा में नहीं लिया जी। जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रखते हैं, युवा लोग हैं जो आए दिन शहर में कार्यक्रम करते रहते हैं, विरोध करना, धरना करना, किसी भी तरह की जनता के लिए लड़ने वाले, जो पिछले 18 से लेके अभी तक 7-8 साल से जो पार्टी के लिए लड़ रहे थे और जनता के लिए लड़ रहे थे, उनमें से किसी एक को भी, यानी यूं कह दें सीधे शब्दों में कि बिंडर साहब के गुट से एक भी आदमी को दोनों तरफ नहीं लिया। जी, क्या कहेंगे? मैं गया था, प्रदेश अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से भी मिला था जी, और उन्होंने कहा था भाई आपके लोगों को लेंगे। जी, कब लेंगे, कैसे लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मदन जी राठौड़ से मिले? मदन जी राठौड़ से मिला हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी मिला हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा आप मदन जी से मिल लो, मदन जी से मिला, मदन जी ने कहा नहीं आपके लोगों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ सोच रखा होगा। नहीं, सोचना तो ये है कि एक महामंत्री की सीट यहाँ पे छोड़ रखी है देहात में, 3 लिस्ट में नाम आए थे, तीसरा खाली छोड़ रखा है। कोई अंदर अंदर कोई बात हुई कि जनता नहीं, ऐसे मेरे से किसी बात नहीं हुई। मेरे को ये कहा कि आपके लोगों को भी एडजस्ट किया जाएगा। पर अब 2 साल आपको विलय के बाद भी आपके कार्यकर्ता, अभी तो 3 साल और हैं। नहीं वो तो सरकार के हैं, हाँ, संगठन के तो 2 साल हो गए। नहीं, संगठन के कहाँ 2 साल आपके पास में अभी कार्यकारिणी तभी घोषित हुई है, कहाँ हो गए 2 साल? आपके पास में जो इनके पास वल्लभनगर के भाजपाई हैं उनसे धुरंधर भाजपाई बैठे हैं, मतलब भाजपाई हैं अब तो। प्रभाष शंकर जी, बूरालाल जी मेनारिया, उनका क्या नाम अपना जो अभी प्रधान है, हरी सिंह जी सोनगरा, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब संगठन का बहुत काम जानते हैं, भाजपा का भी बहुत काम किया उन्होंने। ऐसा है कि पार्टी में जिसकी जरूरत होगी समय पर उसको बुला लिया जाएगा। हम इस बात को उस तरह से नहीं लेते कि भाई हमको क्यों नहीं बुलाया, क्या नहीं गया। हो सकता है प्रदेश जो जिला अध्यक्ष है उसको जो लायक लोग लगे वो उनको ले लिया उन्होंने, लगेगा हमारे किसी लोग को लेना तो ले लेंगे। हमारे को ऐसी कोई लालसा नहीं है। और ये तो संतोष वाली बात होगी, उम्मीद वाली बात बताइए ना। देखिए राजनीति में इंतजार ही सबसे बड़ी चीज होती है। इंतजार आपने कम किया है कि पार्टी 11 साल चलाई। पार्टी तो मतलब आपने तो कुल मिला के गांठ का पैसा ही डाला है जो भी किया है। देखिए ऐसा है जी, गांठ का पैसा डालने की जहाँ बात है जी, लोग अगर मेरे से जुड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं तो लड़ूंगा, और इसलिए लड़े चुनाव। अब हमारे सब लोग अभी बैठे हैं जी, इंतजार में है, कहीं ना कहीं हमको पार्टी को जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं काम में लेंगे। अब एक चीज जो नजर आ रही है कि वल्लभनगर में आप मिल तो गए हो पर वो एक पार्टी फटे हुए दूध की तरह हो गई, कुछ इधर जा रहा है कुछ इधर, सब एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं अभी भी। आप महसूस कर रहे हैं ये चीज? अब देखिए ऐसा है कि हमारी तरफ से तो कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी दूध को फाड़ने के लिए बैठे हुए हैं जी। हम लोग तो मिले हुए मानते हैं अपने आप को जी, और पार्टी में हम लोग पार्टी की रणनीति का, हम लोग जिस तरह से पार्टी चल रही है, जिसको हमको पार्टी का जो काम हो रहे हैं उसके बारे में प्रचार प्रसार हम लोग भी कर रहे हैं। कहीं किसी को कोई मुसीबत आ रही तो हम भी कर रहे हैं मदद। अब पार्टी किस तरह से हमारे को काम में लेगी ये तो पार्टी को सोचना होगा। नहीं, हमें ये चीज तब महसूस हुई जब आपके क्षेत्र में कुंवारी माइंस का जो हादसा हुआ और उसमें आपके और हिम्मत सिंह जी के जो मतलब जो रुख था वो अलग दिख रहा था और उदयलाल जी का रुख अलग दिख रहा था, तो तब लगा कि यार अभी तक लोग साथ में नहीं बैठे। नहीं देखिए कुंवारी माइंस में जो हादसा हुआ
जी, उसमें हमारे लोग गए और समझौता करवा के उनको जितनी राशि मिल सकती थी वो दिलवाने का प्रयास किया जी। उस समय बताते हैं उदयलाल जी यहाँ नहीं थे, ठीक है, बाद में आए, वो गए वहां पर और हम भी गए जी। तो नहीं, तो ये चीज आज वल्लभनगर में 3 बड़े स्तंभ है, हिम्मत सिंह जी, रणधीर सिंह जी और उदयलाल जी पार्टी के, तो ये चीज तीनों साथ में बैठ के भी तो कर सकते थे। साथ में कौन बैठे? आप दो साथ हो गए तो तीसरे भी। पहल किसको करनी पड़ेगी? आप पुराने हो, आप कर लेते हैं। मैं तो कर चुका हूँ पहल। मैं जिस दिन पार्टी ज्वाइन की जी, उस दिन ही मैंने उदयलाल जी को फोन किया, फोन नहीं उठाया, मैसेज किया कि भाई मेरे को पार्टी में ले लिया है जी, अब 3 साल तो आप ही विधायक को, आपके साथ मिलजुल के हमको काम करना पड़ेगा जी। उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। आप जब भी चुनाव लड़ते थे, अब जैसे निर्दलीय तौर पे लड़ते थे, तो आपके निशाने पे या तो हिम्मत सिंह जी रहते थे या उदयलाल जी रहते थे, शक्तावत परिवार पे निशाना बहुत कम रहता था आपका, कांग्रेस? नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो हर समय शक्तावत परिवार के खिलाफ ही चुनाव लड़ा हूँ। चुनाव लड़ना अलग चीज है, जो आपके भाषण में जो बातें होती है ना, जैसे मतलब भाषण में देखिए, मैं जब तक कमेंट नहीं करता हूँ जब तक मेरे खिलाफ कोई नहीं बोले। गुलाब सिंह जी शक्तावत और हम जब चुनाव लड़े, हमने एक दूसरे के कभी नाम भी नहीं लिया। तो वो मेरी पार्टी को क्रिटिसाइज करते थे, मैं उनकी पार्टी को क्रिटिसाइज करता था। लेकिन जब बदन रावत प्रकरण हुआ, उसके पहले वीडियो प्रकरण हुआ, मेरे ऊपर उन्होंने वीडियो प्रकरण हुआ, मैं उसमें अरेस्ट हुआ, मैं 2 दिन जेल में भी रहा, फर्जी केस बनाया, तब मैं भी बदन रावत प्रकरण में उनके खिलाफ बोला। बाकी मैं कभी नहीं बोला। गजेंद्र सिंह मेरे खिलाफ कभी नहीं बोला, तो मैं उनके खिलाफ कभी नहीं बोला जी। हिम्मत सिंह जी मेरे खिलाफ नहीं बोले, मैंने भी कभी उनके खिलाफ नहीं बोला। लेकिन चुनाव में तो उनकी तरफ, चुनाव में तो देखिए, चुनाव में तो आमने सामने होते हैं, वो भी मेरे लिए कुछ कहेंगे तो मैं भी उनके लिए नहीं, पर उन्होंने तो चुनाव में भी कुछ नहीं कहा जाता है। तो मैंने उनके खिलाफ क्या कहा? आपने बटेवर में ये कहा था कि लड्डू बांटने से वोट नहीं मिलते। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, ये तो बात सही है कि उन्होंने उस समय उनकी तरफ से लड्डू बांटे जा रहे थे जी। तो मैंने कहा भाई लड्डू बांटने से वोट नहीं मिलते, हमको लोगों से संपर्क करना पड़ेगा जी, इसलिए मैंने ये कमेंट कहा था। नहीं तो बटेवर वाली जो सभा हुई उसमें आपने मैक्सिमम उन्हीं को टारगेट किया था, क्योंकि वही बीजेपी के कैंडिडेट होने वाले थे उस समय। पर कैंडिडेट तो वो भी देखिए, मैं बीजेपी में नहीं था उस समय, मैं बीजेपी में नहीं था उस समय, ठीक है, तो पर कांग्रेस पे कम थे ना आपके? नहीं, कांग्रेस टक्कर आपकी बीजेपी से ही थी। बीजेपी से ही टक्कर थी जी, टक्कर ही उस समय बीजेपी से ही थी मेरी। भाई कांग्रेस और बीजेपी तो एक थी ना मेरे सामने जी जी। तो मैं बीजेपी को टारगेट करूं तो भी कांग्रेस को टारगेट कर रहा होता था, क्योंकि मेरे सामने दोनों एक ही थे, मिलके ही चुनाव लड़ा उन्होंने मेरे खिलाफ। तो पार्टी विलय में सबसे बड़ी भूमिका किसकी मानते हैं? सीपी जोशी या वसुंधरा राजे या इन सब की सामूहिक भूमिका? सामूहिक दिया कुमारी जी की? नहीं, दिया कुमारी जी तो बाद में आई, वो तो उस समय जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन मिले मेरे को। विश्वराज सिंह जी भी नहीं, उन्होंने कहा जरूर विश्वराज सिंह जी ने मेरे लिए जी, लेकिन हिम्मत सिंह जी भी थे उस समय जी, हिम्मत सिंह जी का भी उसमें प्रयास रहा जी, और सीपी जी का था ही प्रयास जी जी। तो मतलब ऐसा तो नहीं कि अब हम और हिम्मत सिंह जी दोनों मिलकर लड़ेंगे, और अभी जो प्रेजेंट विधायक है? देखो, आज के बाद कल क्या होने वाला ये ना मेरे को पता ना आपको पता, तो मैं संभावनाओं पे बात कभी नहीं करता। जब उस समय जब टाइम आएगा उस समय आप मुझे पूछोगे तो मैं बता दूंगा कि ये हर बार हाइपोथेटिकल बोल के उसको। हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब मैंने कभी नहीं है, क्योंकि अभी जो 23 से 25 तक के बीच का जो दौर देखा है ना, इसमें आप तीनों को साथ में नहीं देखा है। हाँ ठीक है, हिम्मत सिंह जी मेरे साथ थे ना बीच में। वो थे, पर तीसरे वाले जो प्रेजेंट विधायक है, प्रेजेंट विधायक भी आ जाएंगे साथ, कहाँ जाएंगे? वो पार्टी में है तो हम सबको साथ बैठना ही होगा, काम करना ही होगा। अभी एक उदयलाल जी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे हैं कि वल्लभनगर विधानसभा विकसित विधानसभा की ओर जा रही है जी, क्या इत्तेफाक रखते हैं? ये उनके नजरिए से जारी होगी। वो तो 500 करोड़ के काम बता रहे हैं, कुछ लिए हुए हैं, तो उनको जानकारी में होंगे, मुझे मेरे को मेरी जानकारी। मुख्यमंत्री को बुलाने लग गए समाज के कार्यक्रमों। मुख्यमंत्री को तो बुलाएंगे समाज के कार्यक्रमों में, मुख्यमंत्री तो उनके विधायक है तो आएंगे ही आएंगे जी, लेकिन 500 करोड़ के काम कहाँ हुए ये उनकी जानकारी में होंगे, मेरी जानकारी में। ग्राउंड पे कुछ नहीं? मैंने ग्राउंड पे कहीं मैंने एक दो जगह देखे काम। हाँ। कॉलेज का देखा है, जैसे यहाँ पे कानौड़ में कॉलेज है, जो कानौड़ की बजाय जो खेताखेड़ा में खुल रहा है। हाँ। वो कॉलेज के बारे में जरूर जानकारी है मुझे जी। और तो छोटी मोटी रोडे वोडे तो होती रहती है हर राज्य में, उसमें तो कोई विशेष काम किसी का नहीं होता जी जी। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि उदयपुर में लगभग आपके 10 से 15 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनमें मैं 2 नाम बताऊंगा। एक गजेंद्र सिंह जी शामर हैं और एक दिनेश जी माली है। ठीक है, दिनेश जी माली तो भाजपा के भी बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे हुए हैं और पार्षद वगैरह भी रहे हुए हैं। आपको लगता है इन 2 में से शहर में किसी एक का चुनाव होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। आपकी प्रायोरिटी में ये दोनों ही टॉप थे? बिल्कुल थे, 4-5 थे मेरी प्रायोरिटी। अब मैं
आपको बताता हूँ कि मुझे नहीं पता संगठन में किसकी चल रही है, यहाँ की भाजपा को कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, पर शहर विधायक ताराचंद जी नगर निगम चुनाव 17 के लिए, वार्ड 17 के लिए आवेदन करते हैं और वहाँ से आपका एक कार्यकर्ता कहता है कि मैं जनता सेना से चुनाव लड़ूंगा। आप उसको मना कर देते हैं कि ताराचंद जी मेरे दोस्त हैं, मैं जब निर्दलीय लड़ा तब भी वो मेरे मंच पे थे भाजपा के प्रत्याशी के विरुद्ध। इसके बाद फिर को आप ही का एक कार्यकर्ता दम दिखाता है, हालांकि वो चुनाव लड़ा भी था, पर आप गुरुजी और हरी सिंह जी वगैरह सब मीटिंग करके उस समय भी आपने वो रोक दिया। देखिए ऐसा है कि कुछ व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं जी, और व्यक्तिगत संबंधों में मैं पार्टी को आड़े नहीं लाता। तो ये व्यक्तिगत संबंधी थे जो सब वहाँ आए थे भिंडर सभा में? मेरे व्यक्तिगत संबंधी थे। तो मतलब ये संगठन के विरुद्ध गए, ये मानते हैं आप? व्यक्तिगत संबंध थे मेरे इनसे। जी जी। तो व्यक्तिगत संबंध में मैं तो, जैसे गौतम जी थे, गौतम जी जब भी पार्टी से बीजेपी से खड़े हुए तो मैं कभी वहां पे उनके खिलाफ प्रचार करने नहीं गया। मैं चंद्रपाल सिंह जी के खिलाफ प्रचार करने कभी नहीं गया जी। मैं कुलदीप सिंह के खिलाफ प्रचार करने कभी नहीं गया। मैं ताराचंद जी के खिलाफ प्रचार करने कभी नहीं गया। जी जी। जो मेरे व्यक्तिगत संबंध है उनके खिलाफ मैं नहीं जाता और मैं उसको पार्टी से ऊपर मानता हूँ। जी जी। वसुंधरा जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, कोई पार्टी के थोड़ी संबंध है मेरे। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आप शुरू से कांग्रेस की आइडियोलॉजी के खिलाफ रहे हुए हैं, चाहे आप भाजपा में रहे हो चाहे जनता सेना बना के रहे हो, और कांग्रेस को आप नापसंद करते आए हैं शुरू से। जी। विधानसभा 2023 में चुनाव हारने के बाद आपका जो सबसे पहला बयान आया था वो ये था कि कुछ लोग साथ में रहकर क्या करते हैं पता नहीं चलता, इस वजह से हम हार गए। किसकी तरफ इशारा था ये? हमारे कुछ लोगों की तरफ इशारा था। नहीं, उस टाइम एक संयोग था, संयोग समझो कुयोग समझो, क्योंकि आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी के खिलाफ है और वहां से दो लोग आपके साथ आए थे। एक तो आपके परिवार के सदस्य कुबेर सिंह जी चावड़ा, जो मेरे साथ आए थे वो मेरे साथ रहे अंत तक। नहीं, कुबेर सिंह जी चावड़ा और एक कुंदन सिंह जी कच्छर जी, ठीक है। अभी वो दोनों कहाँ हैं मैं इतना नहीं जानता हूँ, पार्टी के कार्यक्रमों में दोनों कम दिखते हैं उनकी कांग्रेस वाली में। ठीक है, उनका कांग्रेस में क्या रुख है वो नहीं बात करेंगे, लेकिन ऐसे समय में आपने वो जो कमेंट था वो इन दोनों के खिलाफ नहीं था। आपने 7-8 चुनाव लड़े। हमारे कुछ लोग थे जी जिन पर मुझे शक था कि उन्होंने ढंग से काम नहीं किया जी, वो सही में सही निकला, क्योंकि वो आज उदयलाल जी के साथ है। नहीं तो 7-8 चुनाव लड़े, आपको कभी किसी पे डाउट नहीं हुआ? ऐसे टाइम पे जब दो लोग नए दूसरी पार्टी के आए हो तब आपका ऐसा बयान आता है, तो अभी आज आप चैनल पे क्लियर कर रहे हो, लेकिन 2 साल तक तो लोग अंधेरे में थे। नहीं, मेरे कार्यकर्ता सब जानते हैं। तो आपने नाम देखिए, मेरे को कहीं जाके प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। मेरे पार्टी में जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में सबको पता है कौन क्या कर रहा है जी, और कौन सही रह रहा है, कोई गलत जा रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब समझ गए मैं किसके लिए कह रहा था। जी, आपके जब जनता सेना थी तब आपके एक बहुत करीबी नेता रहे हुए हैं और किसान मोर्चा के आपके पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष भी थे रूपलाल जी मेनारिया। उनके बेटे हैं जो सरपंच संघ के अध्यक्ष रहे हुए थे भगवती लाल जी, जो आपके लिए एक बहुत बड़े रणनीतिकार हुआ करते थे। और एक 4 गदिया से आपके जो पूर्व सीआर थे ओंकार जी वलिया, ठीक है, आपके पार्टी से ज्वाइन से लगभग 6 महीने पहले, तब तक तो वो आपके साथ थे 10 साल 10.5 साल, और तब उनका धैर्य छूट जाता है। 3 लोग ऐसे थे जी, जिसमें जो आपसे पहले चले गए। एक तो ओंकार जी वालिया, एक भगवती मेनारिया और एक पुरुषोत्तम जी। ये तीनों हिम्मत सिंह जी से उनके कोई व्यक्तिगत संबंध थे, इसलिए हिम्मत सिंह जी के कारण वो उधर चले गए। नहीं, इनमें से एक तो हिम्मत सिंह जी की यात्रा और वो लड्डू वाला कार्यक्रम के सब कुछ वो साथ ही थे, संयोजक भी थे, तीनों में साथ थे, सब में थे, ये तीनों साथ थे। और हिम्मत सिंह जी से उनके व्यक्तिगत संबंध हुए और चले गए। जी, मतलब सामाजिक तौर पे देखा जाए तो 2 ब्राह्मण थे, एक जाट समुदाय से हैं, और बताया जाता है कि इनकी सेंध हमारी सीपी जोशी ने करी। मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? अब मान लो आपके घर से कोई नाराज होकर चला जाए और उसके बाद पूरी पार्टी उसमें मिल रही हो, तो अब उन लोगों के लिए आपके दिल में क्या स्थान रहता है? देखिए, मेरे साथ जो एक दिन के लिए भी किसी ने काम किया हो, मैं उसके खिलाफ कभी कुछ बोलता नहीं हूँ। जी जी, और वो मेरे लिए सदैव मेरे टच में रहेगा। वो चाहे नाराज हो या अलग चला जाए, कोई बात नहीं। उसकी तरफ से नाराजगी हो सकती है, मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं। ठीक है, आपके एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं जो सुख दुख के आपके बहुत साथी रहे हुए और लगभग 10 साल तक जनता सेना में, मतलब जिस दिन जनता सेना का विलय हुआ उसके दूसरे दिन से वो उदयलाल जी के साथ दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो उसी दिन का वेट कर रहे थे कि मुझे हरी झंडी मिल जाए और मैं ओपन में आ जाऊं। हितेश जी व्यास, देखिए, कुछ लोग तो मेरे से पहले जाने को आतुर थे जी,
और मुझे लगता है वो पहले से ही जाने की तैयारी में थे जी। मेरा ज्वाइन करने से उन्हें लगा कि भाई ये तो अब पार्टी में चले गए तो हम अब इनके साथ क्यों रहे, उधर चले जाएं। स्वार्थ की राजनीति। स्वार्थ की राजनीति। वो उनकी पत्नी को चेयरमैन बनाना चाहते थे। अब भिंडरवाला झगड़ा बताइए। भिंडरवाला झगड़ा है ही है। क्या भिंडरवाला झगड़ा ये है कि इनकी पत्नी और हमारे एक पूर्व में चेयरमैन रही रेखा, दोनों सगी बहनें, कल्पना और रेखा जी। तो एक बहन को हमने पिछली बार बना दिया, तो अगली बार दूसरी बहन को बना देंगे। ठीक है। और कोई नहीं है वहां। लोगों ने ये उंगली उठाई तब मैंने माना कि हाँ बात सही है, इसलिए दूसरे को मौका देना चाहिए। इसलिए हमने प्रकाश की पत्नी निर्मला को मौका दिया। जी जी। अब उससे वो नाराजगी उनकी है तो होगी। तो एक बार तो आपने समझा के बिठा दिया था। समझा के बिठाया, उन्होंने अपना जो कुछ बताया वो सब मैंने पूरा करवाया उनसे। जी जी। उसके बाद भी नाराजगी तो रहे। बहुत से लोग नाराज हैं मेरे से, तो अब उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। जी जी। अब अपन वाइंड अप की ओर चलेंगे। एक लास्ट सवाल अपन पूछेंगे कि आज बहुत सी चीजें आपने ओपन कर दी, तो आपके जो शुरू से कार्यकर्ता रहे उनको एक दिल में शांति मिलेगी कि आज सारी चीजें सामने आ गई। अब उन्हीं लोगों के लिए वल्लभ नगर की भाजपा जो ये बिखरी हुई भाजपा है और कार्यकर्ता भी अभी तक उस तरीके से साथ में नहीं बैठ पाए, इनका क्या भविष्य देखते हैं आप? देखिए, जो कार्यकर्ता मेरे साथ भाजपा में गए हैं जी, उनको निश्चित तौर से भाजपा में स्थान मिलेगा जी। और हम लोग उसी तरह से एक्टिव होंगे जैसे पहले थे। आप उनकी राजनीतिक भविष्य की सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं? बिल्कुल गारंटी लेता हूँ और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उनके कोई भी काम हो, आधी रात को मैं आज भी जा रहा हूँ। तो ये थे वल्लभ नगर के पूर्व विधायक और 10 साल तक अपनी निजी पार्टी जनता सेना चलाई रणधीर सिंह भिंडर, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और सबसे बड़ा जवाब उनका ये था कि जो कार्यकर्ता मेरे साथ भाजपा में आए हैं उनके भविष्य के हितों की सुरक्षा मैं करूंगा और उसकी मैं गारंटी लेता हूं। कैमरा पर्सन प्रिंस वर्मा के साथ उदयपुर से ललित मेनारिया।